हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग को ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए या मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही दोनों में अंतर क्या है, सारा इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और इसी वीडियो के मैं एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सेंट्रीफ्यूगल पंप में दोस्तों जो स्टैफिंग बॉक्स होता है, इस पे लैटरल रिंग या मैकेनिकल सील को इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि ग्लैंड पैकिंग या मैकेनिकल सील का इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में दोस्तों ग्लैंड पैकिंग या मैकेनिकल सील का इस्तेमाल लीक प्रूफ के लिए किया जाता है। जो भी लिक्विड केसिंग के अंदर है उसके लीकेज को रोकने के लिए हम लोग को ग्लैंड पैकिंग के साथ लैटरल रिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा या तो मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी दोनों में से एक इक्विपमेंट को आपको स्टफिंग बॉक्स में इंस्टॉल करना पड़ेगा। किसको किसको, या तो ग्लैंड पैकिंग आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो मैकेनिकल सील इंस्टॉल करना पड़ेगा। तभी जो भी लिक्विड केसिंग के अंदर है, पंप केसिंग के अंदर है, वो स्लीव के यहाँ से लीकेज नहीं होगा दोस्तों। अब जानते हैं हम लोग को कि कौन से पंप में ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से पंप में मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला बात, नॉर्मल वाटर पंप है, कोई नॉर्मल वाटर ट्रांसफ़र कर रहा है पंप, तो उस पंप में दोस्तों आप लोगों को मैकेनिकल सील का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैकेनिकल सील का कॉस्ट ग्लैंड पैकिंग से बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और पंप नॉर्मल वाटर ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसका लीकेज को हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं दोस्तों। ग्लैंड पैकिंग इस्तेमाल करने से क्या होता है, रेगुलर वाटर का ड्रॉपिंग ग्लैंड पुशर का यहाँ से होता है। इस पोजीशन में आप लोगों को वाटर का लीकेज ड्रॉपिंग आपको देखने को मिलेगा अगर ग्लैंड पैकिंग इस्तेमाल करिएगा तब। अगर मैकेनिकल सील का इस्तेमाल कीजिएगा तो फुल्ली लीक प्रूफ हो जाता है दोस्तों, यहाँ से कोई लीकेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको अगर नॉर्मल वाटर पंप है आपके प्लांट में तो आप लोग ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। कोई नॉर्मल वाटर ट्रांसफ़र कर रहा है, स्लरी वाटर वगैरह ट्रांसफ़र कर रहा है, उस टाइप के पंप में आप लोग, या तो कोई फायर वाटर पंप है उस पर आप लोग ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। बट अगर कोई ऐसा पंप है जो कि हार्मफुल लिक्विड ट्रांसफ़र कर रहा है, जैसे कि एसिड ट्रांसफ़र कर रहा है या कोई और ही हार्मफुल लिक्विड को ट्रांसफ़र कर रहा है पंप, तो उस कंडीशन में आप लोगों को मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए या मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना चाहिए। आप दोनों ही चीज़ का इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूगल पंप में कर सकते हैं, बट आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पंप में मैकेनिकल सील इस्तेमाल कीजिएगा या ग्लैंड पैकिंग इस्तेमाल कीजिएगा। किस तरीके से? अगर पंप नॉर्मल वाटर ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको ग्लैंड पैकिंग और लेटरल रिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पंप कोई हार्मफुल लिक्विड ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में आप लोगों को पंप में मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उस पंप से कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर आपने एसिड ट्रांसफ़र पंप में ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल कर दिया तो यहाँ से एसिड का लीकेज होता रहेगा दोस्तों, जो कि सही नहीं है। अगर नॉर्मल वाटर का लीकेज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ड्रेन में चल जाएगा, दोबारा आप लोग पंप से सक्शन करके डिस्चार्ज कर सकते हैं। बट एसिड का लीकेज अगर होगा तो पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो एसिड का लीकेज नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कैसे सिलेक्शन करना है, ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल करना है या मैकेनिकल सील का। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको देखना है कि पंप क्या ट्रांसफ़र कर रहा है। नॉर्मल वाटर ट्रांसफ़र कर रहा है, फायर वाटर ट्रांसफ़र कर रहा है तो आप लोग ग्लैंड पैकिंग साथ ही लेटरल रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पंप कोई हार्मफुल लिक्विड ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में आप लोगों को मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। अब क्या क्या पार्ट्स रहता है दोनों में ये थोड़ा जान लेते हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ग्लैंड पैकिंग है। इस ग्लैंड पैकिंग को इंस्टॉल करने के लिए स्टफिंग बॉक्स के अंदर में ग्लैंड पैकिंग के साथ आपको लैटरल रिंग का ज़रूरत पड़ेगा।
क्यों ज़रूरत पड़ेगा लैटेरन रिंग का? अगर आपने ग्लैंड पैकिंग के बीच में लैटेरन रिंग नहीं डाला तो ग्लैंड पैकिंग बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा दोस्तों, और हीट होने के कारण जो पंप का स्लीव होगा उसको वो डैमेज कर देगा। तो जब भी आपको ग्लैंड पैकिंग इस्तेमाल करना है, ग्लैंड पैकिंग के साथ में लैटेरन रिंग को बीच में डालना है दोस्तों। पहले 2 ग्लैंड पैकिंग डाला जाता है, फिर लैटेरन रिंग डाला जाता है, फिर जितना ग्लैंड पैकिंग का रिक्वायरमेंट रहता है उतना डालकर ग्लैंड पुशर को लगाकर टाइट कर दिया जाता है और वाटर के ड्रॉपिंग में सेट किया जाता है ग्लैंड पैकिंग को। तो ग्लैंड पैकिंग के साथ क्या क्या डालना पड़ता है? ग्लैंड पैकिंग और लैटेरन रिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अगर ग्लैंड पैकिंग का इंस्टॉलेशन आपको देखना है तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा कि किस तरीके से ग्लैंड पैकिंग को कट किया जाता है, किस तरीके से ग्लैंड पैकिंग को इंस्टॉल किया जाता है, सारा आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। मैकेनिकल सील में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? मैकेनिकल सील में ये जो पार्ट्स देख रहे हैं दोस्तों इसको स्टेशनरी पार्ट बोला जाता है, और ये जो पार्ट देख रहे हैं दोस्तों जिसपे स्प्रिंग लगा हुआ है इसको रोटरी पार्ट बोला जाता है। ये स्टेशनरी पार्ट स्टैफिंग बॉक्स के अंदर बैठ जाता है, और ये जो रोटरी पार्ट देख रहे हैं दोस्तों ये स्लीव के ऊपर इंस्टॉल होगा और ये शाफ्ट के साथ रेगुलर घूमते रहता है, जिसके कारण इसको रोटरी पार्ट भी बोला जाता है दोस्तों। ग्लैंड पैकिंग से मैकेनिकल सील का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आप लोगों को नॉर्मल पंप में मैकेनिकल सील का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस पर आप लोगों को सिंपल सा ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई हार्मफुल लिक्विड ट्रांसफ़र कर रहा है पंप तो उस कंडीशन में आप लोगों को मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना चाहिए। मैकेनिकल सील को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, कितना लोड डाला जाता है, वो आप लोगों को जानना है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है दोस्तों। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील इंस्टॉल करना है क्या ध्यान देना है? ग्लैंड पैकिंग और लैटेरन रिंग में दोस्तों कूलिंग वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, बट जिस पंप में आप लोग मैकेनिकल सील का इस्तेमाल कीजिएगा उस पंप में आप लोगों को रेगुलर कूलिंग वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपने मैकेनिकल सील के ऊपर कूलिंग वाटर फ्लैशिंग लाइन नहीं कनेक्ट किया तो क्या होगा दोस्तों? मैकेनिकल सील हीट हो जाएगा और इसका जो फेस मटेरियल है ये क्रैक हो जाएगा हीट होने के कारण। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जिस पंप में आप मैकेनिकल सील को इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर कूलिंग वाटर का लाइन आपको डालना है। मैकेनिकल सील के ऊपर रेगुलर कूलिंग वाटर गिरते रहना चाहिए, नहीं तो मैकेनिकल सील हीट हो जाएगा और हीट होने के कारण मैकेनिकल सील डैमेज हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा और यहाँ से स्टैफिंग बॉक्स के यहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। मैकेनिकल सील का कॉस्ट ग्लैंड पैकिंग से ज़्यादा होता है, तो हमेशा आपको ध्यान देना है जो भी नॉर्मल वाटर पंप रहेगा उस पर आप लोगों को ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल करना है। जो एसिड वगैरह ट्रांसफ़र कर रहा है उस पंप में आप लोगों को मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना है दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर देना है दोस्तों। ये जो ग्लैंड पैकिंग देख रहे हैं इस ग्लैंड पैकिंग के बीच में हम लोग को क्या डालना पड़ता है दोस्तों, ये आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला, सीखने के मिला तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।